Hello, dear student. Today we are going to end our chapter A Truly Beautiful Mind from Beehive Book Class 9th. तो चलिए शुरू करते हैं. In 1900 at the time of 21 सन 1900 में 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट. एंड अल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था एंड अनएम्प्लॉयड और उसके पास कोई रोजगार नहीं था. ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट. वो टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करने लगा. गेव प्राइवेट लेसन्स और वो अपने प्राइवेट लेसन्स को देने लगा. एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902. और ठीक 2 साल के बाद 1902 में उसे एक सिक्योर्ड जॉब मिल गई एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट का वो काम करने लगा. वाइल ही वॉज सपोज टू बी एक्सेसिंग अदर्स पीपल इन्वेंशन. उसको ये माना जाता था कि दूसरे लोगों की वो इन्वेंशन को यानी खोज को एक्सेस कर सकता है. आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट. आइंस्टीन वास्तविक रूप से अपने खुद के आइडियाज़ को डेवलप कर रहा था गुप्त तरीके से. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. ही इज सेड कहा जाता है टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर. तो वो एक मजाक के तौर पर बुलाया जाता था हिज डेस्क ड्रॉयर एट वर्क, यानी अपने काम पर उसे मजाक के तौर पर बुलाया जाता था. द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, जो डेस्क थी उसका नाम था थियोरेटिकल फिजिक्स. वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. उसका एक फेमस पेपर 1905 का जिसमें आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से था. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. जिसमें बताया गया था कि समय और जो दूरी जो एब्सोल्यूट नहीं होते. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन. यदि 2 घड़ियाँ लगातार एक के बाद एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं तो ये एक्यूरेट टाइम नहीं शो करेंगी. आफ्टर अ जर्नी, यानी एक जर्नी के पश्चात. इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि उनमें से एक घड़ी जो है तेज़ी से चल रही है, रिलेटिव टू द अदर, यानी दूसरे से तेज़ी से चल रही है. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. इसी के साथ साथ वर्ल्ड का सबसे फेमस फार्मूला जो उनकी रिलेशनशिप को शो करता है मास और एनर्जी को, वो नीचे दिया हुआ है. वाइल आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स. आइंस्टीन एक मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स में. हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग. उनका जो प्राइवेट जीवन था वो लगभग समाप्त होता जा रहा था. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़. एल्बर्ट जो थे मिलेवा से शादी करना चाहते थे अपनी ठीक पढ़ाई के बाद. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी. शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर. उन्होंने सोचा जो कि मिलेवा 3 साल उनसे बड़ी थी, देन हर सन, यानी उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम. उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा जो है इस लड़की से छोटा है. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड. उन्होंने ये भी परवाह की बाय मिलेवास इंटेलिजेंस. ये बात उन्होंने मिलेवा की इंटेलिजेंस से देखकर पता लगाया. शी इज़ अ बुक लाइक यू. वो एक किताब की तरह है तुम्हारे लिए. हिज मदर सेड. उसकी माँ ने आइंस्टीन को समझाया. आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ. इस शादी को कैंसिल कर दो या मना कर दो. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. उस जोड़े ने फाइनली जनवरी 1903 में शादी कर ली. एंड हैड 2 सन, और उनके 2 बेटे हो गए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल के पश्चात द मैरिज फाल्टर्ड. मिलेवा कुछ ही साल के बाद जो हुआ शादी जो थी उनकी कमज़ोर पड़ गई. और मिलेवा मीनवाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन. और मिलेवा की जो इंटेलेक्चुअल लक्ष्य था, उसकी जो अभिलाषा थी, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ.
और वो एक बिना खुश रहने वाली हाउसवाइफ बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार संघर्ष करने के पश्चात कई सालों के, द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919। 1919 को उस जोड़े ने आपस में डाइवोर्स कर लिया, में तलाक दे दिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, लेकिन आइंस्टीन ने उसी साल अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर को इंसिडेंट विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। आइंस्टीन का जो नया पर्सनल चैप्टर था वो कोइंसिडेंटली यानी अचानक से क्या हुआ, वर्ल्ड फेम होने लगा। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उसने अपनी जनरल थ्योरी रिलेटिविटी के बारे में पब्लिश की, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिससे ग्रेविटी के इंटरप्रिटेशन के बारे में पता चला। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ। 1919 के एक एक्लिप्स, सूर्य के एक एक्लिप्स के प्रूफ से ये पता चला दैट इट वाज एक्यूरेट, ये बिल्कुल एक्यूरेट था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, और आइंस्टीन ने एडवांस में ही इसको कैलकुलेट कर लिया था। द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। उसने एडवांस में ही इसको कैलकुलेट कर लिया था कि जो लाइट है, तारों से जो लाइट है वो बिल्कुल फिक्स है और ये डिफ्लेक्ट होती है सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम, अखबारों ने घोषणा कर दी, हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कि उसने जो काम किया है वो वास्तव वैज्ञानिक की दुनिया में एक क्रांति है। आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन ने 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज रिसीव किया। ही वॉज शोर्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशन, उसके ऊपर सम्मान की बारिश हुई और उसे निमंत्रण भी दिया गया। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार के हर हिस्से से उसके पास सम्मान आने लगा, बौछार होने लगी इन्विटेशन की। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और वो अब मीडिया से या प्रेस से घिर गया। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब 1933 में जर्मनी में नाजीज लोग शक्ति में आए यानी अपने पावर में आए, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, तो आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट में इमिग्रेट हो गया। 5 years लेटर, 5 साल के पश्चात, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन, बर्लिन में जो न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई, हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर, तो जितने भी अमेरिकी यानी फिजिसिस्ट थे वो एक ऊपर उठकर आने लगे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, कई ने उनमें से यानी भाग जाने के बारे में सोचा, जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया। एंड नाउ दे वर एफ्रेड द नाजीज, अब वो नाजीज से डरा करते थे। कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, उन्हें ये लगने लगा ये लोग एक एटॉमिक बम बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग, एक कलीग की प्रार्थना पर आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। 2 अगस्त 1939 में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को उसने एक पत्र लिखा, इन विच ही वार्न्ड, जिसमें उसने एक चेतावनी दी थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक सिंगल बॉम्ब भी, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, यदि पोर्ट में फटा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो शायद ये पूरे पोर्ट को तहस नहस कर देगा। टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, इसके पास का इलाका भी तहस नहस हो जाएगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उसके इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिकन ने एक सीक्रेट तरीके से अपना एटॉमिक बम को डेवलप कर लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और सन 1945 में उन्होंने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बम जो है बरसा दिए। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन जो हुआ विनाश के वजह से वो गहरा प्रभाव पड़ा, वो पूरी तरह से हिल चुका था।
दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इस बार उसने पब्लिकली एक मैसेज लिखा यूनाइटेड नेशन को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसने एक सलाह दी थी कि संसार की गवर्नमेंट फॉर्मेशन होनी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। पहले लेटर की तरह इस बार भी रूजवेल्ट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द न्यू डिकेड, लेकिन आने वाले नए दशक में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन भी राजनीति में इन्वॉल्व हो गया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप, और अब वो इसका अंत चाहता था अपनी हर तरह से। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और अपनी इस पॉपुलरिटी का यूज़ कर कर टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उसने डेमोक्रेसी के लिए और शांति के लिए अभियान चला दिया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब 76 साल की उम्र में 1955 में आइंस्टीन की मौत हुई, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी। उसे एक विजनरी मैन के रूप में सेलिब्रेट किया गया एंड वर्ल्ड सिटीजन, और संसार का एक नागरिक बताया गया एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, क्योंकि वो एक साइंटिफिक जीनियस था। तो बेटा वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहले पार्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।